ये गाजियाबाद के साहिबाबाद की गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी, जहां एक फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। जी हां, आपको पूरा मामला आइए आपको बताते हैं। दरअसल दौड़ना प्रगति की निशानी है, लेकिन हाफते हुए दौड़ना पतन का संकेत है। ये इस पर भी हम बात करेंगे, मगर कैसे एक सोसाइटी को लेकर के जो बातें सामने आई वो खरीदारों को परेशान कर रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों के आशियाने या मौत के मुहाने। ये गाजियाबाद के साहिबाबाद की गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी, जहां एक फ्लैट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। लेकिन यहां 1.5 करोड़ रुपए में आपको आपके सपनों का घर नहीं, बल्कि मौत का महल मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में फ्लैट का बड़ा कॉन्सेप्ट है और फ्लैटों की कीमत अगर आप सुनते हैं ना तो लगता है कि कितने बड़े इलाके में आप रहते हैं, कितने पॉश इलाके में रहते हैं। और उन्हीं में से एक है गाजियाबाद के साहिबाबाद में, जहां मौजूद हूं मैं। यहाँ नॉर्मल 1.5 करोड़ के आसपास के फ्लैट हैं, इससे ऊपर की भी कीमत होगी। और सोचिए 1.5 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले तो सुरक्षित ही होंगे, लेकिन जो तमाम लोग बैठे हुए हैं वो इसलिए बैठे हुए हैं कि ये असुरक्षित हैं। और क्यों असुरक्षित हैं? क्योंकि तमाम इस सोसाइटी में परेशानियां हैं। इस आलीशान सोसाइटी में 4000 लोग रहते हैं, जो रोज सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद देते हैं कि वाह, आज भी हम जिंदा हैं। क्योंकि फायर डिपार्टमेंट ने इस सोसाइटी को बाकायदा असुरक्षित घोषित कर दिया है। यानी सरकार ने मान लिया है कि यहाँ रहना सीधे यमराज को न्योता देना है। सोसाइटी में जो आज सबसे ज्वलंत मुद्दा, मैं अपनी सोसाइटी के विषय में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है फायर सेफ्टी नॉर्म्स, जिसपे अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का भी फोकस है कि हर सोसाइटी हर जगह फायर नॉर्म से कंप्लीट होना चाहिए। आज आप देख सकते हैं 1 साल हो गया। नियम कायदे वो क्या होते हैं? इस सोसाइटी के बिल्डर ने नियमों को ना कहा, कायदे के कंठ को दबा दिया और बना दी मौत को दावत देने वाली इमारत। नियम कहते हैं कि जनरेटर फ्लैट से 100 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन हमारे बिल्डर साहब शॉर्टकट के शौकीन हैं। उन्होंने जनरेटर को सीधे फ्लैट के सीने पर, यानी सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर टांग दिया है, ताकि अगर आग लगे तो किसी को जान बचाने का मौका तक न मिले। और ऐसा पिछले कुछ महीनों में हम कई बार देख चुके हैं। कुछ दिन पहले बेसमेंट में एक कार में आग लगी। कुछ लोगों ने हीरो बनकर दीवार पर टंगे फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर उतारे, लेकिन वो आलसी निकले। उन आग बुझाने वाले सिलेंडरों ने चलने से साफ मना कर दिया। असल में वो बता रहे थे कि यहाँ सिस्टम ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे ठेकेदार का एक आदमी 24 घंटे रहता था, फायर वाला, वो भी अब यहाँ से हट गया है। तो ऐसे में बिल्कुल ही लापरवाही हो रही है। ना फायर डिपार्टमेंट कोई एक्शन ले रहा है और ना बॉम्ब कोई एक्शन ले रही है। हमारी शिकायत जो है केवल और केवल यही है कि आज जो हम डर के माहौल में इस सोसाइटी में जीने को मजबूर हैं, उससे हमें छुटकारा दिया जाए। हैरान करने वाली बात यह है कि नोटिस 1 साल पहले ही दिया गया था। मामला कोर्ट में है, लेकिन तारीखों के खेल में 4000 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। यहाँ रह रहे लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक घर लिया था। बिल्डर के लालच और प्रशासन की लापरवाही की सजा अब इन लोगों को मिल रही है, जिनका कसूर सिर्फ ये है कि इनके पास 1.5 करोड़ रुपए थे। हमने 450 सोसाइटी यहाँ चेक की थी और 125 सोसाइटी में व्यवस्था जो है मानकों के अनुरूप अभी कार्यशील नहीं पाई गई है। उसके लिए सभी सोसाइटीज़ को फायर सर्विस गाजियाबाद की तरफ से नोटिस दिया गया है। साथ ही लगभग 82 ऐसे भवन हैं जिसमें हमने माननीय सीजम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। साथ ही अभी हमारी तैयारी ये है कि हम इन सभी भवनों की रिपोर्ट अथॉरिटी को भी भेज रहे हैं, जिससे कि उसमें जो है सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित की जा सके। विभाग ने क्या कहा ये आप सुन चुके हैं। अब वो चिट्ठी चिट्ठी खेलेंगे। बिल्डर चैन की नींद सोएगा और जनता बस दुआ करेगी कि रात को सोते समय शॉर्ट सर्किट न हो, क्योंकि यहाँ जान सस्ती है और 1.5 करोड़ का फ्लैट महंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।